ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਟੇਕਿਜ਼ਮ ਬੁੱਕ ਜਮਾਤ 8 ਯीशु ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਚੈਪਟਰ 9, ਜੋ ਕਿ 45 ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ। प्रभु यीशु जिसने सानू माफ़ करना सिखाया। चैप्टर का नाम है प्रभु यीशु जिसने सानू माफ़ करना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सलीबी दुखों के राही एक चंगी उदाहरण पेश की है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता अगे उन्हां लोकां लई प्रार्थना की जिन्हां ने उसनूं दुख अते तसीहे दिते सन। सलीब उत्ते उसने ये प्रार्थना की कि ऐ पिता इन्हां नूं माफ़ कर, क्यों जो वो नहीं जानते कि ये की कर रहे हैं। जिन्हां ने उसनूं कोड़ियां दे नाल मारिया, ठट्ठे कीते, कंडियां दा ताज दिता अते सलीब उत्ते टंग दिता, उन्हां नूं माफ़ करन अते उन्हां दे लई दुआ करन राही प्रभु यीशु मसीह ने ये साडे अगे ये उदाहरण पेश की कि सानू अपने दुश्मनां नूं प्यार करना चाहिए है। नवीं आग्या। प्रभु यीशु दे समय तक नियम ये सी कि अख दे बदले अख अते दंद दे बदले दंद, पर प्रभु यीशु मसीह ने इस नियम का विरोध किया अते कहा, जेकर कोई तुहाडी सज्जी गल ते चपेड़ मारे तां दूजी भी उस दे वल फेर दिओ। जेकर कोई तुहानू जबरदस्ती 1 मील लै जावे तां तुसीं उस दे नाल 2 मील चले जाओ। प्रभु यीशु सिखाउंदा है, दुश्मनां नू प्यार करो अते उन्हां लई दुआ करो जिहड़े तुहानू तंग करदे हन। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ कि इस आग्या का अमल करन नाल असीं स्वर्गी बाप की संतान ठहरांगे, जो कि बुरियां अते भलियां दोहां उत्ते अपना सूरज चमकाउंदा है, धर्मियां अते बेधर्मियां दोहां उत्ते मींह वराउंदा है। प्रभु पुछदा है, जेकर तुसीं उन्हां नूं ही प्यार करदे हो जिहड़े तुहानू प्यार करदे हन तां तुहाडे लई की इनाम हो सकदा है? कि मसूलीए भी इसे तरह नहीं करदे? जेकर तुसीं अपने भैन भरावां नूं ही नमस्ते करदे हो तां तुसीं दूजिਆਂ नालों की वध करदे हो? कि गैर यहूदी भी इसे तरह नहीं करदे? प्रभु यीशु उम्मीद रखते हैं कि उसके चेले होर भी चंगी तरीके नाल पेश आउणगे जिवें कि वो पहला करदे सन। प्रभु ने कहा, मैं तुहानू कहंदा हां, जद तक तुहाडी धार्मिकता धर्म ग्रंथियां ते फरीसियां दी धार्मिकता तो अगे नहीं वधदी तां तुसीं कदे भी स्वर्ग राज विच दाखिल नहीं होवोगे। वो चाहता है कि असी पूਰਨ बणीए जिवें कि साडा आसमानी बाप पूਰਨ है। माफ़ करना। प्रभु यीशु सिखाउंदा है कि सानू सारियां नू माफ़ करन ते रोक नहीं लाउणी चाहीदी। एक बार चेलियां दी तरफों पतरस ने यीशु मसीह कोलों पुछया, मैं किन्नी क वार माफ़ करां? कि 7 वार? यीशु ने कहा, मैं तुहानू ये नहीं कहंदा 7 वार, सगों 7 दे 77 वार। इस तो ये मतलब सी कि साड़ी माफ़ी की कोई सीमा नहीं। प्रभु की सिक्ख्या ये है कि जेकर कोई तुहाडे कोलों दीन बहुत वार माफ़ी लई आवे तां तुसीं उसनूं माफ़ करन लई तैयार रहो। गुनाहां तो रिहाई। खुदा की दुआ विच असीं बेनती करदे हां कि साडे गुनाह सानूं माफ़ कर, जिवें असीं अपने गुनाहगारां नूं माफ़ करदे हां। खुदा कोलों साडे गुनाह माफ़ कराउण लई सानूं दूजिआं दे गुनाह माफ़ करने चाहीदे हन जो ही साडे प्रति करते हैं। प्रभु ने इस सच नूं बहुत ही सुंदर तमसील द्वारा दर्शाया। राजे का एक नौकर जिसने उसनूं 10,000 तोले सोना देना सी, जदों वो कर्जा चुकता नहीं कर सकता सी, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म जारी किया कि उसकी सारी धन संपत्ति वेच दी जाए ते कर्जा वसूल किया जाए। तद उस नौकर ने गोडिया भरने होके ये मिन्नत की, मालिक मैनूं कुछ मोहलत दिओ, मैं सब कुछ चुकता कर देवांगा। उसके मालिक ने तरस खा के उसका कर्जा माफ़ कर दिता। पर वही नौकर जो बाहर निकलिया जिसते उसका 100 दिनार देना कर्जा देना सी, उसने उसनूं गलों फाड़िया अते कहा, कर्जा दे जो तेरे सिर ते है, मैनूं चुकता कर। इसलिए उसके साथी नौकर ने उसके पैरी पै के उसका तरला मिन्नत की, मैनूं कुछ मोहलत दिओ अते मैं तुहानू सब चुकता कर दियांगा। पर वो ना मंगया। उसने उसनू कैदखाने विच सुट दिता जब तक वो अपना कर्जा चुका ना देवे। जदों राजे नू इस बारे उसके साथी नौकरां तो पता लग्या तद उसके मालक उसके नौकर नू सद के कहा, दुष्ट नौकर, मैं तेरा सारा कर्जा माफ़ कर दिता क्योंकि तू मेरे अगे मिन्नत की सी।
जिस तरह मैं तेरे ते दया की कि उसे तरह तेनू भी अपने साथी नौकर ते दया नहीं करनी चाहिए सी। उसके मालिक ने गुस्से विच आके उसनू जेलर के हवाले कर दिता जब तक वो अपना सारा कर्जा ना चुका देवे। इस तो बाद यीशु मसीह ने कहा, मेरा आसमानी बाप भी तुहाडे विच हर एक नाल इंज ही करेगा जेकर तुसी अपने भरा नू अपने दिलों माफ़ नहीं करोगे। यीशु की उदाहरण। प्रभु यीशु ने केवल अपने शब्दां नाल ही नहीं बल्कि अपने कम्मां नाल भी दस्सिया कि सानू एक दूजे नू माफ़ करना चाहिए है। उस सभा नाल सदूकिया ते फरीसिया नाल पेश आया जो हमेशा उसदे परखदे ते दोष लाउंदे सन। उसने दया नाल उन्हां सारियां दे पाप माफ़ कर दिते जिहड़े उस कोल आए। उसने यहूदा बारे दस्सिया जिसने अपने आप नू उसका मित्र दसदे हुए उसका चुम्बन करके धोखा दिता। उसने पतरस नू कलीसिया का सरदार बना दिता जिसने प्रभु यीशु का 3 बार इनकार किया। इस तो बाद उसने उन्हां सारियां नू माफ़ कर दिता जिन्हां ने उसनू सलीब दिती सी अते उन्हां लई प्रार्थना की। उन्हां दोहां जिहड़े यीशु मसीह दे नाल सलीब ते टंगे गए सन, एक ने उसनू ठट्ठा किया अते नाल ही दूजे ने उसनू चिड़किया। यीशु ने कहा, ऐ प्रभु मैनू अपने राज विच याद करना। यीशु ने उसके सारे पाप माफ़ किए ते उसना वायदा किया कि मैं तेनू सच कहता हाँ, तू अज ही मेरे नाल स्वर्ग राज विच होवेगा। बलिदान ते माफ़ी। असी एक दूजे नू माफ़ करन नाल अपने शुद्ध मन नाल पवित्र कुर्बानी चढ़ा सकते हाँ। जिहड़ा बलिदान माफ़ी दे बिना अते दूजियां दे विरुद्ध मन विच वैर रखण नाल चढ़ाया जाता है वो प्रभु नू बिल्कुल भी कबूल नहीं होवेगा। सर्वश्रेष्ठ कुर्बानी जो कि कलवरी पहाड़ उत्ते प्रभु ने अपने आप नू कुर्बान करके चढ़ाई सी, उत्थे उसने अपने दुश्मनां नू माफ़ किया। प्रभु यीशु पहाड़ उत्ते अपनी सिक्ख्या राहीं दसदा है कि जदों तुसीं वेदी ते अपनी भेंट चढ़ा रहे हो अते तुहानू उत्थे चेता आवे कि तुहाडा भरा नू तुहाडे नाल कोई गिला है तां अपनी भेंट उत्थे ही वेदी उत्ते छड्ड दिओ ते पहला जाके अपने भरा नाल सुलह करो ते फिर आके भेंट चढ़ाओ। जेकर साडे विच दूजिਆਂ प्रति भैड़ी इच्छा है तां सानू अपने दिल तो उस नू माफ़ कर देना चाहिए है तां जो असीं शुद्ध मन नाल पाकमास दी कुर्बानी चढ़ाउण दे काबिल हो जाइए। मेल मिलाप दी रीति ते एक दूजे नू शांति वंडण नाल असीं एक दूजे नू माफ़ करदे हां। सारियां नू शांति वंडण नाल असीं ये साबित करदे हां कि असीं एक दूजे प्रति कोई वैर विरोध नहीं रखते। दुआ राहीं असीं खुदा तो बलिदान चढ़ाउण लई उस तो ये मंगदे हां कि वह साडे उत्ते दया करे, सानू गुनाहां तो बचाए अते एक दूजे प्रति वैर विरोध तो बचावे। संत पौलुस दसदे हन, जिवें प्रभु ने तुहानू माफ़ किया उसे तरह तुसीं भी एक दूजे नू माफ़ करो। प्रभु यीशु की सिक्ख्या ते उदाहरण राहीं सानू माफ़ी मिल सकती है ते इन्हां राहीं सानू एक दूजे नू माफ़ करना चाहिए है। इत्थे ये चैप्टर खत्म हुंदा है। हुण असीं इस चैप्टर के सवाल जवाब देखांगे जां क्वेश्चन आंसर्स देखांगे इस चैप्टर के, जो कि 47 पेज ते है। क्वेश्चन आंसर्स 47 पेज ते। उसका पहला सवाल इस प्रकार है, प्रभु यीशु मसीह ने दुश्मनां नू प्यार करन लई किहड़ा नमूना पेश किया। इसका उत्तर असीं 45 पेज ते देखांगे। 45 पेज स्टार्टिंग पैरा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सलीबी दुखों के राही एक चंगी उदाहरण पेश की है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता अगे उन्होंने लोगों लिए प्रार्थना की जिन्हों ने उसनू दुख और तसीहे दिते सन। सलीब उत्ते उसने ये प्रार्थना की कि ऐ पिता इन्हों माफ़ कर क्यों जो ये नहीं जानते कि ये की कर रहे हैं। जिन्हों ने उसनू कोड़ियां दे नाल मारिया, ठट्ठे कीते, कंडिया का ताज दिता अते सलीब उत्ते टंग दिता। उन्होंने माफ़ करन अते उन्हां लई दुआ करन राही प्रभु यीशु मसीह ने साडे अगे ये उदाहरण पेश की कि सानू अपने दुश्मनां नू प्यार करना चाहिए है। दूसरा सवाल, जदों पतरस ने यीशु तो पूछा कि कितनी बार किसी नू माफ़ करना चाहिए है तो यीशु ने उसनू की उत्तर दिता। इसका आंसर असीं देखांगे 46 पेज माफ़ करना पैरा। प्रभु यीशु सिखाता है कि सानू सारियां नू माफ़ करन ते रोक नहीं लाउणी चाहिए। एक बार चेलियां दी तरफों पतरस ने यीशु मसीह तो पूछा, मैं कितनी बार माफ़ करा कि 7 बार तक।
ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 7 ਦੇ 77 ਵਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਾਫੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 46 ਪੇਜ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਪੈਰਾ, ਉਸਦੇ ਥਰਡ ਪਰ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੈਨ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਪਾਕਮਾਸ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 47 ਪੇਜ, ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਮਾਫੀ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਮਾਫੀ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਕਲਵਰੀ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਭੇਟ ਚੜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਾਫ਼ ਮਨ ਦੀ।